हाय डियर, आपका हमारे क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। डियर, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका हिंदी पेडालॉजी और हिंदी पेडालॉजी का ये पहला चैप्टर अधिगम और एवं अर्जन से है। ठीक है, और डियर इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं ना, हम सारे उस क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस चैप्टर से कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो डियर हम बता दें कि पेडालॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना, यानी किसी भी सब्जेक्ट के पेडालॉजी को आपको कुछ कॉन्सेप्ट को याद समझना पड़ेगा और कुछ कॉन्सेप्ट को हमेशा आपको अपना ध्यान में रखना पड़ेगा, और उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप पेडालॉजी के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर हम बता दें कि ऐसी रेगुलरली हम टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज आपका वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, सीखना किसी स्थिति के प्रति डैश को दर्शाता है। डियर देखिए, अगर हम किसी चीज़ को सीख रहे हैं ना, ठीक है, सीखना चाह रहे हैं या सीखते हैं, तब वो ना सक्रिय प्रतिक्रिया को दर्शाता है, याद रखिएगा। ठीक है, सक्रिय मतलब होता है एक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। व्यक्ति के सर्वजनिक विकास में सहायक, ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग में सहायक, विषय वस्तु को रटकर याद करने में सहायक, या व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायक। तो डियर अभी हम आपको बताएं कि जब आप पेडालॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि रटकर याद करना या याद रखना या इस तरीके जब भी बातें आए ना, तो वो हमेशा गलत होता है। ठीक है, और यहाँ पे बोले कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर 3 है। तो इस तरीके से आपको कुछ कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि भाषाई योग्यता के अंतर्गत आते हैं मौखिक अभिव्यक्ति, सांकेतिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति। तो डियर ये तीनों हम लोग बोल के और संकेत करके, मतलब इशारा से, लिख के, तो ये तीनों से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, आंसर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में डैश खोज भी साथ साथ चलती रहती है। तो डियर चॉम्स्की के अनुसार ना वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ चलती है, किसके साथ, तो भाषा सीखने के क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चे की रूपरेखाओं का निर्माण करता है, ये विचार है। डियर जहाँ भी समायोजन आएगा ना, तो याद रखिएगा पियाजे। ठीक है, तो आप कुछ कीवर्ड को रखिएगा याद, और कीवर्ड के थ्रू आप उस मनोविज्ञान तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आत्मसातीकरण और समायोजन, समायोजन मतलब पियाजे, तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल्य अवस्था में किसी वस्तु तक पहुँचने, उसे पहचानने, बिना किसी सहारे के खड़े होना आदि किस प्रकार का अधिगम कहलाता है। तो डियर इस तरीके का जो भी एक्टिविटीज़ है ना, ये आपका क्रियात्मक कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत। देखिए विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत क्या आता है, क्रियात्मक कौशलों को अर्जित करते हैं, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से सीखते हैं, विभिन्न परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना सीखते हैं, या बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करते हैं। तो डियर इसका करेक्ट आंसर आंसर 4 कि बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करते हैं, किसमें, तो विचारात्मक अधिगम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संकेतों, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से अधिगम किया जाता है। ठीक है, तो संकेत, चित्र और शब्द ये तीनों के थ्रू लोग अधिगम करते हैं, किसमें, तो शाब्दिक अधिगम में। ठीक है, आंसर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार भाषा अधिगम व अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। डियर बोल रहा है पियाजे के अनुसार, पहला है भाषिक क्षमता जन्मजात होती है, परिवेश के साथ अतः क्रिया से विकसित होती है, और समाज के साथ संपर्क का परिणाम है, या उद्दीपन का परिणाम है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है परिवेश के साथ अतः क्रिया से विकसित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और ये लास्ट क्वेश्चन है कि पालव के प्रयोग में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है। तो डियर याद रखिएगा उद्दीपन, पालव जब भी आएगा तो उद्दीपन को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कीवर्ड है उद्दीपन। ठीक है, इस कीवर्ड से आप पालव तक पहुंच सकते हैं। तो डियर अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है और आप चाहते हैं कि हम ऐसी वीडियो लाएँ आपके लिए, तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।